क्लास 12 स्टूडेंट, सब्जेक्ट केमिस्ट्री, अल्कोहल फिनॉल ईथर। आपका यूनिट 11 है केमिस्ट्री का, सेकंड केमिस्ट्री का यूनिट 11 चैप्टर अल्कोहल फिनॉल ईथर, जिसमें आपको टॉपिक है ईथर चल रहा है। और ईथर में आज हमें पढ़ना है समयोता। तो स्टूडेंट हमें जानना है क्या समयोता के बारे में। तो हम चलिए समयोता को एक बार आपको नॉर्मली हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि समयोता होती क्या है। समयोता जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र जो होते हैं वह भिन्न होते हैं। भिन्न हो तो वे यौगिक समवायवी यौगिक कहलाते हैं और उनका गुण समयोता कहलाता है। समयोता स्टूडेंट दो प्रकार की होती हैं, जिसके बारे में आपने स्टडी किया होगा, पढ़ा होगा। और वह समयोता आपकी होती है सबसे पहली समयोता जिसको हम कहते हैं संरचनात्मक समयोता, संरचनात्मक। और दूसरी समवायवता होती है क्या आपकी त्रिविम समवायवता। तो ये दो प्रकार की समवायवता होती है, इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहा जाता है। अब संरचनात्मक समवायवता जो होती है वह कई प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली समवायवता है आपकी क्या श्रृंखला समवायवता, श्रृंखला समवायवता। दूसरी है स्थान समवायवता, श्रृंखला स्थान समवायवता। और थर्ड नंबर पे आपका आता है क्रियात्मक समवायवता, क्रियात्मक समवायवता। और क्रियात्मक के बाद नंबर 4 आपका होता है मध्यावयवता, मध्यावयवता। नंबर 5 पे आपका होता है चलावयवता। ये संरचनात्मक समवायवता में 5 प्रकार की समवायवता होती हैं। त्रिविम समवायवता अगेन हम आपको रिपीट कर देते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट समवायवता होती है ज्यामिति और नंबर 2 पे आपका आता है प्रकाशिक, यानी ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो ये समवायवता है। समवायवता के बारे में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। 10 से ही टॉपिक आपका स्टार्ट है, 11 में भी आपका एक चैप्टर टॉपिक में मिलेगा आपको पढ़ने के। और फिर यहाँ पे क्या है, जब आप क्लास 12 में डिफरेंट ग्रुप को क्लासिफाई करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो सभी ग्रुप में आपको जैसे टॉपिक के रूप में आपके उनके समवायवता के बारे में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है ईथर में समवायवता। तो समवायवता के बारे में मैंने जैसे कि बताया, अणुसूत्र समान संरचना सूत्र क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, वे समवायवी यौगिक कहलाते हैं और उनका यही गुण क्या कहलाता है, समवायवता कहलाता है। तो ईथर में जो समवायवता होती है स्टूडेंट दो प्रकार की होती है। एक समवायवता होती है आपकी क्रियात्मक और दूसरी समवायवता होती है आपकी क्या मध्यावयवता। क्रियात्मक समवायवता जिसमें क्या होते हैं, अब क्रियात्मक समवायवता जिसमें अणुसूत्र समान होते हैं और लेकिन उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह जो होता है वो भिन्न होता है, तो उस समवायवता को हम क्या करते हैं, क्रियात्मक समवायवता कहते हैं। और ईथर जो होते हैं वो अल्कोहल के समवायवी होते हैं और अल्कोहल भी ईथर के समवायवी होते हैं। तो चलिए ये पार्ट आपको केवल एक्सप्लेन किया गया था जिससे कि आप समझ सकें। और अब हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं, ईथर में समवायवता। तो ये दो प्रकार की समवायवता प्रदर्शित करते हैं। नंबर फर्स्ट क्रियात्मक समवायवता। क्रियात्मक समवायवता तात्पर्य अणुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न। अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन उसमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो भिन्न होते हैं। एज एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिखा अणुसूत्र, अणुसूत्र में हम लिखते हैं क्या, या पहले हम एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में डाइमेथिल ईथर, ईथर का समावेशी डाइमेथिल ईथर फॉर्मूला हो जाएगा CH3O CH3। अब इससे रिलेटेड इसका समावेशी हम अल्कोहल लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इसका समावेशी अल्कोहल, इसका समावेशी अल्कोहल होगा CH3 CH2OH। आप देख सकते हैं। और इन दोनों के अणुसूत्र अगर हम देखें, अगर यहाँ पे अगर हम अणुसूत्र लिखते हैं दोनों के, तो दोनों के अणुसूत्र क्या होंगे, यहाँ पे देखिए डाइमेथिल ईथर में 1 2 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन की संख्या 3 3 6 और O, तो इसका भी अणुसूत्र क्या हो गया C2H6O। और यहाँ पे आए 1 2 कार्बन, H की संख्या कितनी है 3 2 5 1 6 O। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या डाइमेथिल ईथर और इसका समावेशी अल्कोहल यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों के अणुसूत्र क्या हो गए C2H6O हो गए। तो अणुसूत्र दोनों के क्या हो गए, समान हो गए। लेकिन अब हम आते हैं किस पे, क्रियात्मक समूह पे। क्रियात्मक समूह
क्रियात्मक समूह देखेंगे अगर इसमें, तो ये है आपका क्या OCH3, जिसको हम कहते हैं, यह समूह नाम तो है इसका मेथॉक्सी, लेकिन यह समूह आपका हो जाएगा क्या एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप हो गया। और यहां पे हम देख रहे हैं क्या इसमें उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है आपका OH, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इसको एल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन परमाणु और हाइड्रोक्सिल समूह जब जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके वह कार्बन संतृप्त कार्बन परमाणु और चारों तरफ उसके सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो वह एल्कोहलिक ग्रुप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH समूह, तो जिसको हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। तो दोनों में उपस्थित जो क्रियात्मक समूह है, इसमें एल्कोक्सी ग्रुप है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो क्रियात्मक समूह डिफरेंट है, अर्थात यही क्रियात्मक समानता को प्रदर्शित करते हैं। अनदर एग्जांपल यदि हम देखें C3H8O, अगर आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल CH3O CH2 CH3, इस एग्जांपल में देखें इसमें उपस्थित, अब इसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह आपका क्या हो जाएगा, इसमें भी क्रियात्मक समूह जो है वो आपका हो गया एल्कोक्सी है, और नाम हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अब इसका जब हम समावेवी अल्कोहल अगर हम लिखते हैं तो देखेंगे इसका समावेवी अल्कोहल क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH। अब हम देखें अणुसूत्र 1 2 3, इसमें भी कार्बन की संख्या कितनी है 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 1 3 2 5 3 8 और O C3H8O। और यहां पे देखें ये आपका हो गया क्या, ये कंपाउंड आपका हो गया प्रोपेनॉल हो गया। और इसमें इसका अणुसूत्र देखें आप देखेंगे 1 2 3 कार्बन हो गए C3 3 2 5 2 7 1 8 H8O। तो दोनों में हम देख रहे हैं क्या अणुसूत्र समान है, लेकिन उनमें उपस्थित यहाँ पे एल्कोहली है, और यहाँ पे आपका क्या है समूह आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये जो समावयवता दिखाते हैं, तो ईथर क्रियात्मक समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपका हो गया क्या अंदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट आपका क्या है, दूसरी समावयवता जो ईथर दिखाते हैं वह है मध्यावयवता, जिसको हम कहते हैं मेटामेरिज्म। इसमें अणुसूत्र समान व क्रियात्मक समूह भी समान, लेकिन क्रियात्मक समूह के दोनों ओर उपस्थित कार्बन की संख्या, कार्बन परमाणु की संख्या क्या हो, भिन्न हो, तो वे मध्यावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, तो यहां पे अगर हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं CH3 CH2O CH2 CH3, ये हो गया आपका क्या, अगर हम देखें इसको, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन, और कॉमन नेम लिखेंगे तो आपका हो जाएगा डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर क्यों है, क्योंकि इधर भी C2H5 है, इधर भी C2H5 है, इस वजह से डाई एथिल ईथर कॉमन नेम हो जाएगा। आईपीसी हम देखेंगे तो C2H5 को हम कहते हैं एक, और एक के लिए ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो इथॉक्सी, और इसके बाद हो जाएगा एथेन। अब इसका जब हम समावेवी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है, समान है। और इसका जब हम समावेवी स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे, अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके समावेवी स्ट्रक्चर को, तो यह समावेवी जो स्ट्रक्चर हो जाएगा संरचना इसकी, तो हो जाएगा CH3O CH2 CH2 CH3। अब हम देख रहे हैं कि इसमें ऑक्सीजन की इधर बाएं तरफ एक कार्बन है, इधर दाएं तरफ कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्रियात्मक समूह भी समान है, एल्कोक्सी इसमें भी, एल्कोक्सी इसमें भी है, और अणुसूत्र भी दोनों का समान होगा, देख लेंगे हम बाद में। पहले फिलहाल में देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी प्रोपेन, और वैसे अगर देखेंगे तो मेथिल, आप देख सकते हैं एथिल, और इसके बाद हो जाएगा मेथिल ईथर कर सकते हैं आप, यहाँ पे या मेथिल एथिल ईथर आपका हो जाएगा, और मेथॉक्सी में प्रोपेन। अणुसूत्र अगर देखें तो इनके अणुसूत्र क्या होंगे, 1 2 3 4 कार्बन है तो हो जाएगा C4। H की संख्या कितनी है, 3 2 5 2 7 3 10 C4H10O।
ये हो गया अड़सूत्र यहाँ पे। अब इसका अड़सूत्र देखें 1 2 3 4 अड़सूत्र यहाँ पे हो गया C4। H की संख्या कितनी 3 2 5 2 7 3 10 H10 और यहाँ पे हो गया O। तो दोनों में अड़सूत्र क्या है समान है और दोनों में अड़सूत्र समान है, क्रियात्मक समूह भी समान है, लेकिन क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या भिन्न है, अर्थात यही यौगिक क्या कहलाते हैं मध्यावयवता दिखाते हैं। तो आपने देखा ईथर दो प्रकार की समयावता को प्रदर्शित करते हैं, क्रियात्मक समयावता और मध्यावयवता। क्रियात्मक समयावता में अणुसूत्र समान लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। तो यह एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे है, दो एग्जाम्पल आपको देकर के दिखाया गया। मध्यावयवता में क्या है, अणुसूत्र समान होगा, क्रियात्मक समूह भी समान होगा, लेकिन उस क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ कार्बन परमाणु की संख्या क्या होगी, अलग होगी। इस एग्जाम्पल में दोनों तरफ दो दो कार्बन है, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल में इसमें देखना है कि और एक बाएं तरफ आपका एक कार्बन है और दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो ये लेकिन अणुसूत्र समान, क्रियात्मक समूह भी समान, तो ये हो गया क्या मध्यावयवता। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपको ईथर के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म पढ़ना है। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।